वाराणसी में हनी ट्रैप का हुआ खुलासा। रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर फंसाने की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। दरअसल वाराणसी के 50 मोचन के पुरोहित सुमित उपाध्याय के खिलाफ एक महिला ने चेतगंज थाने में रेप का मुकदमा दर्ज कराने की अपील की थी, जिस पर पुलिस ने सुमित सहित एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच में लगी पुलिस ने जब अपनी पड़ताल शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। सुमित के साथ साथ महिला के व्हाट्सएप चैट और बाकी जानकारी से यह पता चला कि मामला झूठा है और पैसे ऐंठने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही पुलिस को यह भी पता चला कि सुमित पूर्व में अपने माता पिता की हत्या का चश्मदीद गवाह भी है, जिसमें उसके माता पिता की गोली मारकर निर्मम हत्या की गई थी। देखिए, ये थाना चेतगंज क्षेत्र में 21 सितंबर को एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक सुमित उपाध्याय उसके माता और पिता की बड़े दुस्साहसिक ढंग से हत्या कर दी गई थी। ये प्रकरण वर्कआउट हुआ, जिसमें जो अभियुक्त पकड़े गए वो जेल गए। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है और उसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। कल इसमें एक प्रकरण संज्ञान में आया कि एक युवती के द्वारा ये थाना चेतगंज में अवगत कराया गया कि उसको कुछ लोगों ने उससे बातचीत किया है और उसको एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाते हुए इस मुकदमे के जो वादी और गवाहान हैं उनको फंसाने के लिए एक स्टोरी तैयार की है और उसको यहाँ पे प्लांट किया है। युवती के द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया कि पंकज नाम का एक युवक है उन्नाय का, जिसके द्वारा जो इस घटना के अभियुक्त गण थे उनसे मिल करके इस घटना के वादी एवं गवाह को फंसाने के लिए यहाँ पे भेजा गया था। युवती ने पूरी सही बात बताई और इस पर लिख करके दिया, जिसमें इस घटना के जो कॉन्स्पिरेटर थे, जो षड्यंत्रकर्ता थे, उनके खिलाफ थाना चेतगंज पे षड्यंत्र रचने का, वादी और गवाहान को फंसाने का इसमें FIR पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। जो युवती है उससे पूछताछ की गई है, पूरे बयान किए गए हैं। जो भी संबंधित इसमें साक्ष्य हैं वो संकलित किए जा रहे हैं, जो भी डिटेल्स हैं वो पूरे संकलित किए जा रहे हैं और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें जो लोग भी संबंधित रहे हैं, एक पंकज है, बाकी कुछ लोग इसमें जेल में निरुद्ध हैं। बाकी शेष लोग के खिलाफ हम सारे जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन लोग इसके युवती के संपर्क में थे, किन लोगों के द्वारा मिल करके पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई और इसमें जो लोग भी जिनके नाम लाइट में आएंगे उस सब के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, इसके जो अभियुक्त गण थे, इनके द्वारा इस महिला को प्रारंभ में मोटिवेट करके जो वादी और गवाह है उनके खिलाफ वो FIR लिखवाने के लिए मोटिवेट किया गया था। लेकिन चूंकि महिला के द्वारा फिर सारी जो कॉन्स्पिरेसी है उससे हट करके थाने पे एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें ये सारी बातें सही चीज़ें बताई गई, जिसपे FIR पंजीकृत की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है। वाराणसी पुलिस को सुमित के माता पिता की हत्या और सारे पक्ष की जांच करने के बाद ये सामने आया कि सुमित पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं और माता पिता की हत्या के मामले में समझौते के लिए बाध्य करने के लिए उस पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।